बहुत खराब लगा। बहुत ही ज्यादा परिवार जो है दुख में डूबा हुआ है, उनके आंसू अब तक नहीं सूखे हैं। पत्नी और बच्चे लगातार रो रहे हैं। और मैं बताऊं कि इतनी ही गरीब परिवार के हैं कि बताया नहीं जा सकता है। बहुत ज्यादा गरीब, रहने के लिए भी घर नहीं है। इज्जत के लिए जुनैद की पत्नी बगल घर में है, दूसरे के, और छोटे छोटे बच्चे हैं, लगातार रो रही है, भूखे प्यासे। और सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जो मोनू मानेसर है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस एरिया में वो गैंग बनाकर लगातार इस तरह की लिंचिंग करते रहते हैं गौ रक्षक के नाम पर। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या देश की गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर है क्या कि कुछ चंद गुंडों को गौ रक्षक के नाम पर रक्षा करनी पड़ती है? ये सब देखने के लिए गृह मंत्री जी हैं, पुलिस प्रशासन है और लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर को ना खराब किया जाए। वो परिवार इतना रो रहा था और बता रहा था कि जो जुनैद था अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी लाश कैसे आई? छोटे से बोरा में थोड़ी सी टूटी टूटी हड्डियां और राख। बहुत दुख हुआ सुनकर, ऐसा मैंने नहीं सुना था कभी किसी का। तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है ना? नहीं, सरकार हमारी होने से क्या हुई? पूरे देश में तो तानाशाही चल रही है, ये क्यों भूल रहे हैं? हरियाणा पुलिस का जिस तरह स्टेटमेंट आता है कि राजस्थान पुलिस आएगी तो मार के भेजेंगे, पैर तोड़ देंगे, ये क्या लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का ये शब्द है? ये तो पूरा असंवैधानिक शब्द है। तो सभी को पता है राजस्थान में सरकार हमारी है और अशोक गहलोत जी पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे और कातिलों को पकड़ने के लिए लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन पूरे देश में तानाशाह चल रहा है, ये मत भूलिए आप। वो लोग घर से गए थे अपने बड़े भाई की बेटी के रिश्ते के लिए, वो लोग हरियाणा गए थे। ये सारी घटना जो घटी है वो हरियाणा में घटी है। आप मोनू मानेसर पर दोषी लगा रही हैं, आपने वीडियो भी देखे होंगे उनके जो वायरल हो रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी मतलब कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मेरा अगर इसमें कोई रोल हो तो। देखिए, कातिल तो खुद को बेगुनाह बोलेगा ना, कातिल तो खुद को बेगुनाह बोलेगा ना। और जो इतने लोग वीडियो दिखा रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वो लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ कि देश को फूलों का गुलदस्ता रहने दो, प्यार मोहब्बत कायम रहने दो। इस तरह गाय के नाम पर, गाय बचाने के नाम पर लिंचिंग ना की जाए, ये लगातार चल रहा है। भाजपा सरकार जब से आई है तब से गौ रक्षक के नाम पर लिंचिंग चल रही है, और सिर्फ गौ रक्षक के ही नाम पर नहीं, दलितों को भी मारा जा रहा है। तो हरियाणा में जहां घटना घटी है वहां पर सरकार कांग्रेस की नहीं थी, मोनू मानेसर कांग्रेस का नहीं था। हरियाणा में भी हमारे जो लीडर्स हैं, ममन खान जी ने विधानसभा में बहुत अच्छे से धोया है और सवाल किया है, ठीक है। और लगातार गहलोत सरकार भी इंसाफ देने की बात कर रही है, कोई पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि लोग सत्ता में बैठे मोदी सरकार से तो सवाल कर नहीं सकते हैं, उंगली उठा नहीं सकते हैं। बेचारे विपक्ष जो करेंगे, अच्छे दिनों में जी रहे हैं सभी लोग। नहीं, यही तो अच्छे दिन है कि दलित और पिछड़ों की बेटियां मारी जा रही हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है। आज हर तबका यहाँ पर जंतर मंतर पर देख लीजिए परेशान है, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, छोटा व्यापारी, सब परेशान है। ये अच्छे दिन है, महंगाई चरम पर है। कल किस 5 मुकदमे जुनैद पे पहले से थे, ऐसा बता रहे वहाँ के लोग। देखिए, अब बचाने के लिए और छुपाने के लिए तो कुछ भी बताएंगे। मैं भी जुनैद के घर गई हूँ, बहुत शरीफ लोग हैं। नासिर के घर कल गई हूँ, वो करा रही हूँ, छोटा सा दुकान चलाता था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। जब उसका मर्डर हो जाता है, लिंचिंग हो जाती है, तो ये तो सरकार के पैतरे हैं, भारत सरकार के, कोई छुपा नहीं है। जब कातिल और गुनहगार पकड़ में आ जाए तो उस पर बदनाम करना और 100 तरह के तोहमत लगाना। लेकिन आखिर वजह क्या है? गरीबी मुसलमान की लिंचिंग क्यों होती है?
मुसलमानों की लिंचिंग नहीं हो रही है, हमारे झारखंड में आदिवासियों की भी लिंचिंग हुई है और भी बहुत सभी धर्म के जो कमजोर लोग हैं, जो आवाज उठाते हैं, जिनको दबाया जाता है डराने के लिए और धर्म के नाम पर वोट बटोरने के लिए ये सब की जाती है। लिंचिंग बड़े मौलाना कोई नहीं आ रहा जुनैद को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने नहीं, जुनैद के बड़े बड़े मौलाना, क्या पूरा देश खड़ा है जुनैद के लिए, इंसाफ के लिए? आपके नेता ने कोई ट्वीट किया, राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने? ट्वीट से क्या होता है? ट्वीट कुछ नहीं होता, बिल्कुल साथ में है, सभी साथ में है। आइडियोलॉजी कांग्रेस की है कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या चाहते हैं? बिल्कुल साथ में सब खड़े हैं, अशोक गहलोत खड़े हैं। नहीं, राहुल गांधी को तो आवाज उठाए। आपको नहीं लगता राजस्थान में अपराध कंट्रोल में नहीं है अशोक गहलोत में? आपका उत्तर प्रदेश के बारे में क्या ख्याल है? राजस्थान में हम चले हैं पूरा पैदल, तारीफ छोड़ के किसी ने शिकायत नहीं किया है। में अगर अपराध होगा तो राजस्थान में भी अपराध होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले हैं और कोई भी पार्टी के लोग तारीफ छोड़ के गहलोत सरकार की शिकायत नहीं किए हैं। सभी तारीफ की है, विकास की तारीफ, गहलोत सरकार के काम की तारीफ, तारीफ ही तारीफ। लेकिन अगर घटना हो रही है राजस्थान में, किसी को मटके से पानी पीने पे मार दिया जा रहा है, किसी का सर काट दिया जा रहा है। ये संघी दिमाग के जो लोग हैं ना, गहलोत सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की काम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने कब बोल दिया कि मटकी का पानी पीने से मार देने वाले के साथ हम खड़े हैं? हमेशा आवाज उठाया है कि जो काबिल है सजा मिलेगी। बुलंद क्यों है इतने? अब भाजपा सरकार और सरकार में बैठे तंत्र जब छुरी और चाकू तेज करने के लिए बोला जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, जेल नहीं भेजा जाता है। और पवन खेड़ा जैसे रेप्यूटेड कांग्रेस के प्रवक्ता को सिर्फ स्लिप ऑफ टंग के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी पत्रकार समझदार हैं। बताना पड़ेगा कि अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है। एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और जब प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के लिए, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर वो गलत है तो आपके नेता गलत है, नहीं, पवन खेड़ा जी ने बोलते बोला ओ सॉरी बोला था, तो उपहास भी कर रहे हैं ना, स्लिप ऑफ टंग के बाद उपहास भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं उस बात पर। नहीं, स्लिप ऑफ टंग तो बोला ना, सॉरी तो बोला ना, लगातार पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी जी को बोला जाता है कि उनके सरनेम पर तो पहले ऐसे लोगों को तो सजा दी जाए जो लगातार नेहरू जी का माखौल बनाते हैं, इंदिरा जी का माखौल बनाते हैं, जो राहुल जी का माखौल बनाते हैं। इन लोगों के लिए क्या ये है? तो आप क्या जुनैद को मिल पाएगा इंसाफ? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि जुनैद को इंसाफ जरूर मिलेगा। और सबसे पहली बात है कि हमें लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये बात सिर्फ जुनैद की नहीं है, नासिर की नहीं है, हजारों करोड़ देशवासियों की है, जो कहीं भी कुछ गौ रक्षक और गुंडे जो तैयार किए गए हैं। लेकिन जो गुंडे उनके तो गौ तस्करी हो रही है उसके खिलाफ में आप किसके पक्ष में हैं? जो गौ तस्करी कर रहे हैं उसके खिलाफ है, आप विरोध में? देखिए, खिलाफ और विरोध की बात नहीं है, जो सरकार ने कानून बनाए हैं कानून का फॉलो होगा, लेकिन गौ तस्करी के नाम पर रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है, ना कि कुछ गुण, यानी देश में कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं रोक पाई थी? देखिए भरतपुर से चल के कहाँ पहुँच गए हरियाणा वो लोग। नहीं, आप सिर्फ राजस्थान पुलिस, सारी जिम्मेदारी अगर हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं से। हरियाणा पुलिस से कोई सवाल नहीं और प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई सवाल नहीं कि जो भी हेट स्पीच देता है, हेट मॉन्गर्स पे कार्रवाई नहीं होती है। और क्यों, जब लिंचिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट किया क्या कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए? सारे सवाल, देखिए, सारे सवाल राहुल गांधी ही से क्यों? सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से ही क्यों? सवाल तो आप मोदी जी से भी पूछिए ना, अमित शाह जी से भी पूछिए। गांधी तो भारत जोड़ रहे हैं ना, तो सवाल पूछे तो जाएंगे उनसे। लेकिन भारत की सत्ता की ताकत राहुल जी के पास नहीं है, ईडी सीबीआई सा राहुल जी के पास नहीं है, कोर्ट राहुल जी के हाथ में नहीं है। होती ही नहीं ना। वो राहुल जी और जो देश का प्रधानमंत्री है वो संज्ञान नहीं लेगा। जो 2014 से लिंचिंग हो रही है, क्या किया गया लिंचिंग के लिए? कितने बार प्रधानमंत्री जी मंच से आकर और पीसी करके बोले कि देश में लिंचिंग रुकनी चाहिए, नफरत रुकनी चाहिए, ये जो छुरी और चाकू तेज कर
करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें मत कीजिए, देश का सद्भावना बिगड़ेगा। मानववाद के समर्थन में बात कर रहे हैं ना, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं इनको। तो सवाल आप मोदी जी से कीजिए कि भारत एक फूलों की गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हमारा संविधान ने जो हमें दिया है संविधान बदलने की, इसका मतलब का हम बात कर रहे हैं। तो सवाल तो उनसे करना चाहिए ना, उनका क्या हक है जो देश के संविधान को बदले। खुले आम कह रहे हैं ना, गौ माता है हमारे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल गौ माता है। बहुत सारी गाय गौशाला में मरती हैं, उस समय गौ माता नहीं होती हैं। गौ माता सिर्फ वोट लेने के लिए गौ माता है। और जब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जब गाय मरती कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके अगेंस्ट है। कैसा? अगर दर्जनों बार उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसे कुछ गोरक्षक के खिलाफ जो है ऐसा संज्ञान लिया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट है। नहीं, ये तो एक बहाना मिल गया ना कि आप मार दीजिए। और उसके बाद से हरियाणा पुलिस के पास वो लेके गए थे, तो हरियाणा पुलिस ने बोली कि नासिर और जुनैद के पास गाय की तस्करी कर रहे थे, ऐसे कोई सबूत नहीं, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप ले जाइए। फिर हरियाणा पुलिस अगर रख लेती, अरेस्ट कर लेती, तो शायद जुनैद और नासिरा जिंदा होते, क्योंकि अधमरे हालत में ले गए थे। वहां पर आपको सवाल पूछना चाहिए कि हरियाणा पुलिस का ऐसा ढीला ढाला रवैया जो मार कर अधमरा करके ले गई, वैसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं किए और भेज देते हैं, ले जाओ और मार दो इन्हें जान से।